बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि हम एक डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा को सीएफजी के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये कन्वर्जन सीखेंगे और साथ ही साथ जो हमने पिछली लास्ट वीडियोस के अंदर हमने क्लेम किया है कि जितने भी रेगुलर लैंग्वेजेस हैं उनको हम सीएफजी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको हम प्रूफ कर रहे हैं। तो बेसिकली प्रूफ तो इसका यही है कि एक लैंग्वेज रेगुलर लैंग्वेज होती ही उस वक्त है कि अगर हम उसका डीएफए तैयार कर लें। यानी अगर एक लैंग्वेज रेगुलर होगी अगर उसका डीएफए तैयार किया जा सके, और अगर एक लैंग्वेज जिसका हम डीएफए तैयार कर लेते हैं तो उससे सीएफजी तैयार करना बहुत आसान है, जो कि हम अभी ये दो एग्जांपल्स के अंदर सॉल्व करते हैं। तो बहुत आसान है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। मैं आपको कुछ दो रूल्स आपको मैं बस बता देता हूँ। रूल नंबर 1 ये है, रूल ये है कि आपने सबसे पहले तो इस बात का तयन कर लेना है, जो कि आपको आइडिया है कि सबसे पहले तो आप इस बात को देख लें कि हमारे पास इनिशियल स्टेट कौन सी है। तो अगर आप इसमें देखें तो हमारे पास इनिशियल स्टेट है, ये x इनिशियल स्टेट है और इसमें y हमारे पास फाइनल स्टेट है। कहीं पे भी आप देखो कि एक स्टेट से किसी दूसरे स्टेट की तरफ जा रहे हैं, एक स्टेट से किसी दूसरी स्टेट की तरफ जा रहे हैं तो ए रीड करेंगे, यानी एक्स वाली स्टेट से ए रीड करें तो हम वाई पे चले जाएंगे। तो इस तरह की अगर आप कहीं पे भी इस तरह का कोई सिनेरियो देखो तो इसको हम रिप्लेस करेंगे, यानी एक्स से क्या बन सकता है, एक्स से ए रीड करें तो हम किधर चले जाते हैं, वाई पर। ये तो एक रूल नंबर 1 ये है। दूसरा, अगर आप देखो कहीं आप इस तरह की प्रोडक्शंस देखो कि जिसमें आपके पास एक नॉन टर्म, यानी अगर आप एक स्टेट पे हो, एक स्टेट के ऊपर हो और उसके ऊपर आप एक ए को जितनी दफा मर्जी रीड कर रहे हो, यानी एक्स वाली स्टेट से ए रीड करो तो वापस आप एक्स पे आ रहे हो, तो आपने इसको कैसे लिखना है, जो आपकी स्टेट का नाम है वो लिखें। यानी एक्स वाली स्टेट से क्या रीड किया, ए। एक्स वाली स्टेट से क्या रीड किया, ए, और आप वापस चले किधर जाते हो, एक्स पर। तो ये इसमें इतना सिंपल सा यहां पे रूल है। देखें एक्स, यहां मैंने क्या लिखा था, एक्स वाली, इसका मतलब एक्स, मेरे लफ्जों पे गौर करें, एक्स वाली स्टेट से ए रीड करें तो आप किधर चले जाते हो, वाई पर। तो इसका मतलब है एक्स वाली स्टेट से ए रीड करो तो आप किधर चले गए, वाई पर। यानी ए वाई और x जहां से आप शुरू कर रहे हैं उसको आप स्टार्ट कर लें, स्टार्टिंग यानी नॉन टर्मिनल बना लें। एक ये रूल है। दूसरा रूल ये है कि हमेशा याद रखें कि जो आपकी इनिशियल स्टेट है ना, उसको हमेशा s लिख दें। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा यहां मैंने इस एग्जांपल में इसको s लिखा है, तो इसमें कोई जरूरी नहीं है s ही लिखें, या आप बस कह दें, डिफाइन कर दें। जैसे अब यहां पे है मेरे पास कैपिटल ए, इसको भी मैं s से रिप्लेस कर देता हूं। ठीक है जी, मैं इसको कहता हूं ये s है। बिल्कुल उसी तरह यहां मैंने s लिख दिया है। तो s का मतलब है स्टार्टिंग नॉन टर्मिनल, और दूसरा एक बात का आपने ख्याल रखना है कि जैसे y ये फाइनल स्टेट थी ना, तो हमें इसके साथ यहाँ पे जो भी फाइनल स्टेट होगी ना उसके साथ हमें ऐसे लिखना पड़ेगा कि y की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एम्प्टी। y की जगह पे क्या लिख सकते हैं, एम्प्टी। तो मैं आपको ये वाली एग्जांपल है, इसको मैं पहले आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। आप बस ध्यान में रखें कि ये वाली जो स्टेट है ये कैपिटल S है, ये इसको मैंने इसको स्टार्ट बना दिया, और ये B मेरे पास कैपिटल B मैंने लिखा है, ये मेरे पास फाइनल स्टेट है। तो अब आप जरा गौर करें, मैंने अभी आपको सिखाया है कि हम क्या करते हैं, ये देखें कैपिटल S से स्टार्ट करना है। कैपिटल S से देखें, लिखते जाएं, देखते जाएं और लिखते जाएं। कैपिटल S से 0 आया तो आप किधर जाते हो, S पे। ये लूप है, तो लूप को कैसे लिखते हैं, कैपिटल S से 0 आएगा तो आप किधर जाते हो, S पे। एक और देखें, कैपिटल S से 1 आएगा, तो आप किधर चले जाओगे, B पर। तो यहां पे एक साथ ये भी लिखना है कि कैपिटल S से 1 आएगा तो आप किधर चले जाओगे, B पर। फिर इसी तरह से अब आप इसको भी देख लें, यहां बी से भी आपको पता है चूंकि ये डीएफए है तो हर स्टेट से 0 का पाथ भी होगा और 1 का पाथ भी होगा। आप वो जितने पाथ हैं उसके हिसाब से बनाते जाएं। अब यहां पे बी है तो बी से कैपिटल बी से 1 आएगा तो आप किधर आओगे, बी से 1 आया तो आप बी पे ही रहोगे, और फिर बी से 0 आएगा तो आप चले जाते हो एस के ऊपर।
तो इतना सा सिनेरियो है। और लास्ट रूल आपको मैंने क्या बताया, आखिरी रूल मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, वो ये है कि हमेशा बी चूंकि फाइनल स्टेट है, तो जो फाइनल स्टेट होगा उसके आगे आपने एम्प्टी प्रोडक्शन इंक्लूड करवानी है। तो आप देख सकते हो कि ये हमारे पास एक CFG तैयार हो गई। अगर आप इसको जरा गौर करो मजीद फर्दर, इसमें आप देखो कौन सी स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट होती हैं, यानी इस DFA के मुताबिक आपको स्ट्रिंग्स को चेक करना आता है। तो आप इसको देखो, यहाँ पे क्या एक्सेप्ट हो सकता है, इसमें 3 दफा 0 और 1 आए तो एक्सेप्ट होता है, 3 दफा 0 और 1 आए एक्सेप्ट होता है, और उसके बाद जितने मर्जी 1 आए वो भी एक्सेप्ट होता है। फिर उसके बाद 0 और 1, जितनी दफा मर्जी 0, फिर 1 आए, फिर जितनी दफा मर्जी 1 आए, फिर 0 आए, फिर 1 आए, तो क्या ये चीज एक्सेप्ट होती है? यस। और क्या हम इसको ड्राइव कर सकते हैं? इसको ड्राइव कर लें। ड्राइव करने के लिए आप अब देखो, ये स्ट्रिंग इससे बनती है, चेक करो क्या ग्रामर से भी वो बनती है। तो हम इसको यहां इस साइड के ऊपर ये वाली स्ट्रिंग 0 0 0 0 1 1 1 0, इस वाली स्ट्रिंग को मैं यहां पे एक साइड के ऊपर ड्राइव करके देखता हूं ये वाली ग्रामर से कैसे बनेगा। ड्राइव करने का तरीका आप ट्री बना के देख लें कि एस से क्या बनता है, 0 S, फिर एस से क्या बनता है, एस से क्या बनता है, 0 S, फिर एस से क्या बनता है, 0 S, फिर यानी बेसिकली मैंने 3 0 बना लिए, शुरू के 3 0 बना लिए, अब मुझे 3 1 बनाने हैं। तो S से क्या बनता है, 1B, B से क्या बन सकता है, 1B, और फिर हमने एक और 1B, और फिर B से क्या बनता है, और फिर B से क्या बनेगा, फिर B से हम बना सकते हैं, B से हम तैयार कर सकते हैं, बेसिकली ये एक्सेप्ट नहीं होगा। देखो यहां से भी हम देख सकते हैं कि नहीं हो रहा। ठीक है, अगर आपको बात समझ में आई हो, अब आप इसको मैं ऊपर करता हूं, अब आप गौर करें, ये देखें 0 0 3 दफा 0 1, फिर 1 1 0, तो ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होती। यहां पे आया ना, तो यहां से एंड पे फिर 1 आएगा तो एक्सेप्ट होगी। तो मुझे भी यहां पे मुझे यही समझ नहीं आ रही थी कि ये क्यों नहीं एक्सेप्ट हो रहा। तो जाहिर सी बात है ये वाली स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी, यानी 0 आया तो मैं ये AS पे आ जाता था ना, 1 आएगा, यानी ये जो मेरे पास लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज है ये कि हमेशा ऐसी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होंगी जो एंड किसके ऊपर हो रही हैं, 1 के ऊपर। तो फिर यहां से अगर हम, यानी बेसिकली यहां पे 1 भी आएगा, तो अब यहां पे देखो B से हमारे पास आएगा, हम B से बना सकते हैं फर्दर 0 S, S से मैं बना सकता हूं 1B, और B से हम क्या कर सकते हैं, B से हम क्या बना सकते हैं, एम्प्टी। तो अब आप इसको गौर करें, तो ये देखें, ये अब आप इसमें देखेंगे तो हमारे पास यहां पे 3 दफा 0, फिर 3 दफा 1, ठीक है जी, फिर उसके बाद 0, फिर 1, और फिर ये यहां से एम्प्टी। तो इस तरीके से अगर आप गौर करो, 3 0, 3 दफा 1, फिर 0 और 1। तो एक बात आपने और इसमें गौर करनी है कि ये वाली जो ये जो आप डेरिवेशन देखो, तो इसमें हम हमेशा राइट साइड को पहले सॉल्व नहीं कर रहे, बेसिकली राइट साइड पे चल रहा है। और ये वाली ग्रामर से जो मैंने ये स्ट्रिंग तैयार की है, इस डेरिवेशन, ये जो राइट मोस्ट डेरिवेशन लग रही है, इसके अलावा और किसी तरीके से ये वाली स्ट्रिंग प्रोड्यूस नहीं की जा सकती। तो इसका मतलब हुआ कि ये ग्रामर फिर क्या हुई, ये एक अनएम्बिगुअस ग्रामर है। ठीक है जी, यानी इसमें कोई एम्बिग्युइटी नहीं है, इससे जो भी स्ट्रिंग बनेगी वो इसी तरीके से बनेगी, इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन नहीं होगा। तो अगेन हम दोबारा से अपने अगली एग्जांपल को सॉल्व करते हैं, जिसको हम क्विकली देखते हैं। यहाँ पे आप देखो, ये हमारे पास अगेन ये हमारे पास एग्जांपल है। इसमें आप देखें स्टार्टिंग S से स्टार्ट हो रहा है, फाइनल B है। क्या करेंगे हम, S को देखेंगे कि S से हमारे पास स्टार्ट हुआ और S से B आए तो हम चले जाते हैं S पर। फिर आगे देखें S से A आए तो किधर आते हैं, S से A रीड करें तो कैपिटल A। अब कैपिटल A की बारी,
कैपिटल ए से बी आए तो किधर, कैपिटल ए से बी आए तो एस पर चले जाते हैं, कैपिटल ए से बी आए तो एस पे चले गए, कैपिटल ए से ए रीड करें तो हम बी पे चले जाते हैं, कैपिटल ए से ए रीड करें तो हम बी पे चले जाते हैं। फिर उसके बाद देखें, फिर अगर आप देखो कि अब लास्ट वाला रह गया, अब लास्ट में हमने दो काम करने हैं। अब अगर आप देखो ना इसको, अगर आप गौर करो इस एग्जांपल को, तो इस वाली चीज को, ये वाली जो चीज है इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, आपको याद होगा, ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना, यानी कैपिटल बी से ए आए, यानी ए आए, इसका मतलब यही था कि कैपिटल ए बी वाली स्टेट से ए आए तब भी बी पे आए, बी आए स्मॉल बी तब भी बी पे आए। तो बेसिकली इस वाली चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये यही चीज है कि बी से दो पाथ हैं बेसिकली, कि कैपिटल बी से ए आए, कैपिटल बी से ए आए तो आप बी पे चले जाओगे, कैपिटल बी से स्मॉल बी आए तो आप बी पे चले जाओगे। और एक इसमें आखिरी चीज जो आपने सीखनी है वो है कि फाइनल स्टेट, कि फाइनल स्टेट इसके अंदर क्या होगी। फाइनल स्टेट चूंकि बी है तो उसको हमने यहां पे एम्प्टी लिखना है। अगर आप इसको नहीं लिखोगे ना तो फिर आप वो टर्मिनल्स, आपको पता है एंड पे कोई भी नॉन टर्मिनल डेरिवेशन करते हुए बाकी नहीं रहना चाहिए। तो अब इसकी हम कोई स्ट्रिंग देखते हैं, इसको हम बना के देखते हैं, इसमें कौन सी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होती है। लेट्स सपोज मैं कहता हूं इसमें हम कह सकते हैं BAA, ठीक है जी, BAA ये वाली एक स्ट्रिंग एक्सेप्ट होती है तो क्या नहीं होती। तो ये स्ट्रिंग है, इसको ड्राइव करना है, कैसे करेंगे। अच्छा, मैंने अभी ट्री तो आपको सिखाया, इसमें एक और चीज़ भी आप देख लें, एक और तरीके से भी इसको ड्राइव डेरिवेशन की जा सकती है, ट्री की तरह भी की जा सकती है, और दूसरा इसमें आप ऐसे भी इसको कर सकते हो कि एस से स्टार्ट करना है, एस से मैं बना सकता हूं जनाबे वाला BS, ठीक है जी, इसको ऐसे एरो डाल के। इससे आगे फर्दर BS से क्या बन सकता है, एस की जगह पे क्या रिप्लेस करूं, एस की जगह पे मैं रिप्लेस कर सकता हूं ए, कैपिटल ए, और फिर इसको आगे फर्दर हम ले चलते हैं। मैं इसके बाद आगे क्या कर सकता हूं, मैं कैपिटल ए की जगह पे मैं इस कैपिटल ए की जगह पे मैं रिप्लेस कर सकता हूं, कैपिटल ए की जगह पे मैं रिप्लेस करता हूं AB, ठीक है जी। और फिर इससे आगे फर्दर हम कह सकते हैं कि BAA, कैपिटल बी की जगह पे हम यहां से इसकी नल वाली प्रोडक्शन को रिप्लेस कर सकते हैं, और फिर फाइनली ये हमारे पास BAA बन जाएगा। तो ये भी एक तरीकाकार होता है कि इस तरह से आप एरोज लगा लगा कर भी सॉल्व कर लें, ड्राइव कर लें, और ये ट्री वाला भी एक तरीकाकार होता है। और अगेन एक ग्रामर एम्बिगुअस कब होती है कि अगर उसको ड्राइव करने के लिए एक से ज्यादा रास्ते हों, ये मैंने एक रास्ता दिखाया है, अगर यही चीज BAA बनाने के लिए इस ग्रामर से कोई और तरीका भी है, अगर आप किसी और तरीके से भी बना सकते हो, तो फिर ये ग्रामर एक एम्बिगुअस ग्रामर होगी। और अगर ये BAA बनाने के लिए एक ही तरीकाकार है तो ये ग्रामर अनएम्बिगुअस होगी। तो यहां तक आज का लेक्चर अभी रखते हैं, फिर इंशाल्लाह ताला अब अगले लेक्चर के अंदर हम फर्दर चीजों को मजीद डिटेल में देखते हैं। एक इसमें ग्रामर आप प्लीज जरा, मुझे एकदम से याद आ गया, पैरालेलोग्राम। एक ग्रामर आपके साथ शेयर कर देता हूं कि पैरालेलोग्राम, अगर आपको एग्जाम के अंदर कहीं पे भी कोई क्वेश्चन आ जाता है, आपको कहीं क्वेश्चन आ जाता है कि जी ऐसी ग्रामर लिखें जो पैरालेलोग्राम को, जिससे आपको याद है कि जिसमें पैलेंड्रोम की बात मैं करना चाह रहा हूं। पैलेंड्रोम एक ऐसी स्ट्रिंग होती है, हम जिसमें आपको याद होगा कि जिसको जिस मर्जी डायरेक्शन से पढ़ें उसमें सेम ही वर्ड्स होते हैं। पैलेंड्रोम जैसे हमारे पास 0 1 0, ये एक पैलेंड्रोम है। इसको आप लेफ्ट साइड से देखें 0 1 0 और राइट साइड से देखें 0 1 0, एक ही टोन है, एक जैसे ही करैक्टर्स हैं। इसी तरह से अगर आप देखें हमारे पास होता है 0 0 0 0, ये भी पैलेंड्रोम है। अगर हम इसके दरमियान में एक 1 लिख दें तब ये भी एक पैलेंड्रोम है। हम ये कह सकते हैं 0 1 1 0, ये भी पैलेंड्रोम है। 0 1 1 0 0 1 1 0, तो ये पैलेंड्रोम है। क्या ये एक पैलेंड्रोम है 1 0 1 0, 0 1 0 1, ये पैलेंड्रोम नहीं है। इसमें आप अगर गौर करें ना तो यहां से पढ़ें तो
देखें 0101 साउंड देखो और इधर से पढ़ो 1010, तो ये पैलिंड्रोम इसके अंदर नहीं है। तो हम पैलिंड्रोम को डिस्कस करना चाह रहे हैं। इसी तरह से अगर आप उर्दू के लफ्ज देखें तो उर्दू के अंदर भी अगर आप देखें तो एक लफ्ज आता है शाबाश, ठीक है जी। तो हम ये शाबाश जो है ये भी पैलिंड्रोम है। शीन अलिफ बे अलिफ शीन, 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 तो एक जैसा साउंड है। तो लेफ्ट साइड से वर्ड देखो या राइट साइड से देखो एक जैसे वर्ड्स हो तो ये पैलिंड्रोम कहलाता है। तो अब इसकी CFG क्विकली हम जरा लिख के देखते हैं कि इसको हम ऐसी ग्रामर लिखें कि जिससे जो स्ट्रिंग्स जनरेट हो वो पैलिंड्रोम हो। तो ये देखो S से हम क्या बना सकते हैं 0 S 0, S से क्या बन सकता है 1 S 0, S से क्या रिप्लेस हो सकता है 0, S से हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं 1 और S की जगह पे हम क्या लिखते हैं एम्प्टी। तो आप देख सकते हो कि ये मैंने एक ऐसी CFG लिख दी कि जिससे जो बनने वाली स्ट्रिंग्स होंगी वो सारी की सारी पैलिंड्रोम होंगी। तो अगर हम इसको ड्राइव करके देखें तो आप इसको देख सकते हो यहाँ पे। क्या हम ये 0 1 यही बना के देखते हैं, क्या हम 0 1 0 बना सकते हैं? तो ये यस डेफिनेटली बना सकते हैं। S से क्या बनेगा 0 S 0 और S से हम क्या बना सकते हैं 1। तो क्या हम ये वाली चीज़ बना सकते हैं 0 1 1 0। तो हम S से क्या बनाते हैं, हम S से बनाते हैं 0 S 0, इस S से क्या बनाते हैं 1 S 1 और S की जगह क्या लिख देते हैं एम्प्टी। तो 0 1 1 0, ये एम्प्टी को हम इग्नोर करेंगे। इसको देखें ना यहाँ से इसकी ये टनल सी बनाएंगे तो ये बनेगा 0 1 1 0। तो बहरहाल ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था। आई होप कि आप लोगों को ये कन्वर्जन्स और ये CFG की फुल अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स के अंदर मज़ीद देखते हैं आगे फर्दर।